नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास हम सबको सिखाता है, इसलिए इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और आज मैं जो वाक्यांश आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आया है और न ही कोई अनऑथराइज्ड सोर्स से मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। पुपुल जयकर की किताब है, इंदिरा गांधी की बायोग्राफी। इसमें कुछ ऐसे दिलचस्प वाक्यांश मुझे जानने को मिला जिससे मैं प्रेरित होकर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ इंदिरा गांधी और उस समय के आर्मी चीफ जनरल मानेक शॉ के बीच की ट्यूनिंग के बारे में। उन दोनों की दोस्ती जग मशहूर थी। उन दोनों की ट्यूनिंग की वजह से ही एक नए देश का निर्माण हुआ था, वो भी केवल 13 दिनों में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को हराकर एक नए देश का निर्माण किया था, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जनरल मानेक शॉ को सैम कह के बुलाती थी। इसी से पता चलता है कि दोनों की दोस्ती कितनी ज़बरदस्त थी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी आया जब लगा कि इंडियन आर्मी कू करने वाली है, तख्ता पलट करने वाली है, और इंदिरा गांधी काफ़ी भयभीत हो गई थी। दोनों के रिलेशन में खटास भी आया था। दोस्तों, बात है 1969 की, जस्ट 2 साल पहले। उसी समय कांग्रेस का विघटन हुआ था। कांग्रेस दो भाग में बट गई थी। एक इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, तो दूसरा ओल्ड ब्रिगेड वाली कांग्रेस, जिसमें कामराज, मोरारजी देसाई और लोग थे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी और इंदिरा गांधी बड़े बड़े फैसले ले रही थी माइनॉरिटी में होने के बावजूद, क्योंकि उस समय लेफ्ट पार्टियों की समर्थन हासिल थी इंदिरा गांधी को। इसी के बल पे वे बैंकों का राष्ट्रीयकरण की, वे प्रिंसी स्टेट्स के खिलाफ डी रिकॉग्नाइजेशन करने वाली बिल लाई, कानून बनाई। और उसी दौरान नक्सलाइट मूवमेंट भी बहुत तेज़ चल रहा था वेस्ट बंगाल में। तो उस दौर की जो पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ या ओल्ड कांग्रेस, इन लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे लगे कि इंदिरा गांधी देश को गलत रास्ते पे ले जा रही है और इंदिरा गांधी देश को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने वाली है। ऐसा अफवाह फैलाया गया। उसी दौरान इंदिरा गांधी की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने अपना इंटेल दिया। इंदिरा गांधी को बताया कि इंडियन आर्मी कू करने वाली है, इंडियन आर्मी तख्ता पलट करने वाली है। तख्ता पलट जब सुनते ही हमें पाकिस्तान का फिगर हमारे दिमाग में आता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन भारतीय का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस दौरान ऐसा माहौल बनाया गया। मानेक शॉ ने खुद कहा, एक इंटरव्यू के दौरान एक वैसे ही बात चली, तो उन्होंने बताया कि वे जिधर जा रहे थे उस दौर में लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप तख्ता पलट कब करने वाले हो, व्हेन विल यू टेक ओवर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। एंड ही रिडिक्यूल्ड, ही डिनाइड एवरी टाइम। लेकिन हाँ, लोग उनसे पूछते थे, और पूछने वालों में से कुछ यूनियन मिनिस्टर्स थे जो इंदिरा गांधी की सरकार में शामिल थे। तो परेशान इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को एक दिन बुलाया। दोनों आप सामने सामने बैठे हुए थे, दोनों दोस्त थे। इंदिरा गांधी इस तरह हाथ रखकर, सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी, परेशान थी। तो उन दोनों का जो कन्वर्सेशन है दोस्तों, वो मैंने लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो इंदिरा गांधी से सवाल करते हुए सैम ने कहा, तुम परेशान दिख रही हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? इंदिरा गांधी बोली कि कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सैम यानी मानेक शॉ ने कहा कि एक काम करो, आप मेरे कंधे पर सर रखकर रो लो और मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। देन शी रोज हर हेड और स्ट्रेट आंखों पे आंख डाल के बोलती है कि यू आर माई प्रॉब्लम। मानेक शॉ चकित रह गए, शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला, ऐसा मैंने क्या कर दिया, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी वजह से समस्या है? तो इंदिरा गांधी ने बताया कि उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि तुम कू करने वाले हो। आई विल रिपीट द एग्जैक्ट सेंटेंस, आर यू ट्राइंग टू टेक ओवर फ्रॉम मी? इंदिरा गांधी ने कहा। तभी उन्होंने कहा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचती हो? इंदिरा गांधी ने कहा, यू वॉन्ट, मुझे तुम नहीं कर सकते, यू कांट। तो मानेक शॉ ने कहा, क्यों, मैं इतना नाकाबिल हूँ? उन्होंने कहा, बात काबिलियत की नहीं है, पर तुम ऐसा नहीं करोगे। तब मानेक शॉ ने कहा कि
मुझे कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। आई एम नॉट एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। तुम्हारे मंत्री हैं, तुमने अपॉइंट किया है, गेट रिड ऑफ देम, उन लोग से छुटकारा पाओ। और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो तब जाकर इंदिरा गांधी को कुछ राहत महसूस हुआ। लेकिन साथ में मानेक शॉ ने यह भी ज़रूर कहा कि तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम किसी और को अपॉइंट कर दो, लेकिन आई कैन नॉट बी बुलीड। कोई मुझ पर प्रेशराइज इस तरह नहीं कर सकता है। तो दिलचस्प वाक्यांश है ना दोस्तों, कि भारतीय राजनीति में भी ऐसा वक्त आया, भारतीय इतिहास में भी ऐसा वक्त आया जब ऐसा लगा कि आर्मी कू करने वाली है। इस देश की सुंदरता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे भी मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेते आऊँगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।